बिहार के पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक शहर बक्सर का सियासी और धार्मिक महत्व है। बक्सर में गुरु विश्वामित्र का आश्रम था। यहीं पर श्री राम और लक्ष्मण ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। भगवान श्री राम ने यहीं पर ताड़का राक्षसी का वध किया। जिस तरह वाराणसी मोक्ष की नगरी कही जाती है, उसी तरह बक्सर को भी मोक्ष की नगरी माना जाता है। संसदीय राजनीति की बात करें तो एक जमाने में बक्सर कांग्रेस का अभेद्य किला था, लेकिन 1971 के चुनाव में कांग्रेस के विजय रथ को भारतीय लोक दल ने रोका और रामानंद तिवारी यहां से सांसद बने। लेकिन 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय लोक दल से अपनी हार का बदला ले लिया और के तिवारी यहां से सांसद चुने गए। लेकिन 1989 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और पहली बार सीपीआई ने जीत दर्ज की। 1991 में भी यहां सीपीआई का ही राज रहा। 1996 के चुनाव में यहां पहली बार कमल खिला और लालमुनि चौबे यहां के सांसद चुने गए। वो लगातार 4 बार बक्सर से सांसद रहे। बाद में 2009 के चुनाव में भाजपा से ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के नेता राजद के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने छीन ली और यहां से वो एमपी बन गए। लेकिन जगदानंद सिंह के सिर से यह ताज 2014 के चुनाव में उतर गया। भाजपा ने एक बार फिर बाजी पलट दी और अश्वनी चौबे ने बड़ी जीत दर्ज की। बक्सर लोकसभा सीट पर चाहे जिस दल के नेता जीते, एक बात तो साफ है कि यह सवर्ण जाति के वोटरों के दबदबे वाला सीट है। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर दूसरे नंबर पर आरजेडी, तीसरे नंबर पर बीएसपी और चौथे नंबर पर जेडीयू थी। अब 2024 के आम चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस लिया है। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो बक्सर भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ आंकड़ों के अनुसार 3 जातियों यादव, राजपूत एवं ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। हालांकि यह सीट परंपरागत तौर पर ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र 1957 में अपने अस्तित्व में आया था। तब से 15 बार हुए चुनाव में 10 ब्राह्मण उम्मीदवारों की जीत हुई है। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद अब इस सीट पर ब्राह्मणों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि 2008 से पहले शाहपुर और जगदीशपुर विधानसभा भी बक्सर लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा थे, जहां ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन परिसीमन के बाद अब यह दृश्य बदल गया है। शाहपुर और जगदीशपुर अब आरा लोकसभा क्षेत्र के हिस्सा हैं, तो रामगढ़ और दिनारा विधानसभा, जहां राजपूत और यादवों का वर्चस्व है, अब बक्सर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं। अब बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें आती हैं उसमें ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर, दिनारा और रामगढ़ हैं। भले ही पिछले 2 बार से बक्सर लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले इन 6 विधानसभा सीटों में से किसी एक पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की। बक्सर के जातीय समीकरण की बात करें तो बक्सर में सबसे ज़्यादा यादव वोटर हैं। ब्राह्मण वोटरों की संख्या लगभग 1,70,000 के आसपास है, तो यादव वोटरों की संख्या 3 लाख के पार है। राजपूत वोटरों की संख्या 1,70,000 के आसपास, भूमिहार 1,60,000, मुसलमान 1,50,000, तो कुशवाहा 80,000, कुर्मी 60,000, वैश्य 1 लाख, दलित 2 लाख और अन्य जातियों की संख्या 60,000 के आसपास है। वोटों के समीकरण पर गौर करें तो बक्सर में सवर्ण जातियों का दबदबा है, लेकिन अनेक दलों के नेताओं की उम्मीदवारी के हिसाब से वोटों का बंटवारा हो जाता है। मसलन अगर जगदानंद सिंह महागठबंधन के कैंडिडेट हुए तो उन्हें राजपूत, यादव, मुस्लिम वोटरों के साथ कुछ अगड़ी जाति के लोगों का भी वोट मिल जाता है। ऐसे में ये संख्या जीत के आसपास की हो जाती है। उसी तरह भाजपा की तरफ से अगर अश्वनी चौबे कैंडिडेट होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी का फैक्टर काम कर गया तो बाबा के सर पर दोबारा ताज होगा। लेकिन चर्चा जोरों पर है कि इस बार अश्वनी चौबे को भाजपा किनारे कर सकती है। ऐसे में यह देखना होगा कि अश्वनी चौबे की जगह कौन प्रत्याशी होता है। चर्चा जोरों पर है कि इस बार बक्सर में फिल्म स्टार एवं दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। हाल के दिनों में बाबा बागेश्वर के पटना दौरे के दौरान मनोज तिवारी उनके ड्राइवर बनकर हमेशा साथ रहे, तब से यह चर्चा छिड़ गई है। दूसरी चर्चा यह भी है कि अश्वनी चौबे यह सीट अपने बेटे अरिजीत शाश्वत को देना चाहते हैं।
लेकिन बीजेपी की तरफ से ये सीट किसके हाथ जाएगी, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। बहरहाल 2024 के दंगल में किसकी जीत होगी, कौन खाएगा शिकस्त, इस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र की दिलचस्प कहानी के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।